नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टी से। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी का चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। दूसरा वीडियो है एमपी टेट और सी टेट दोनों का। ये एमपी टेट और सी टेट दोनों का क्या ये कॉमन चैप्टर है। तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि आप इसके थ्योरिकल चीज़ आप पढ़ेंगे तो अपने आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आज हम देख रहे हैं क्या है ये गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। अब गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या मूल उद्देश्य क्या है, इसको शामिल क्यों किया गया। गणित को ज्ञान तथा कौशलों की प्राप्ति करने के लिए, गणित का उद्देश्य क्या है शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम में, ज्ञान तथा कौशल को प्राप्त करने के लिए, साथ ही वांछित दृष्टिकोण एवं आदर्शों की प्राप्ति करने के लिए। वांछित यानी मन चाह हुआ, जो भी चाह रहे हैं बालक, जो भी चाह रहा है उसको वो वांछित होता है। दृष्टिकोण हो गया। आदर्श की प्राप्ति एक क्रमानुसार चलेगा। आप सवाल लगा रहे हैं तो एक निश्चित क्रम के अनुसार ही चलेगा, तो इसलिए आदर्श निश्चितता तय करती है गणित। साथ ही बौद्धिक आदतों का विकास होता है गणित के माध्यम से। अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या संबंधित है। पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम जो है तो एक लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से लिया गया है। क्यूरियर CURRER शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है। एक बार पूछ लिया गया था कि दौड़ का मैदान किससे संबंधित है सीटेट में, जो लोगों ने कुछ रन वगैरह लगाया था उसमें। तो इसका क्या मतलब है, जिसका अर्थ क्या होता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान से मतलब है रेस कोर्स। देखिए COURSE नहीं है, COURCE है। ये COURCE रेस कोर्स होता है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। इसका अर्थ ये है कि विषय तो बहुत सारे हैं, जो विषय उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहायक हो उसको अंदर लिया जाए पाठ्यक्रम में। जो उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो उसको हम अंदर लेंगे। जो उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए जो पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है वो रेस में हमेशा बना रहेगा, जो महत्वपूर्ण नहीं है वो रेस से बाहर हो जाएगा। अर्थात वही चीज़ है जो पाठ्यक्रम में शामिल हो रहा है, जिसको शामिल कर रहे हैं, जो हमारे वही उसी को शामिल कर रहे हैं जो हमारे मूल उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। गणित को कैसे पढ़ाएं, ये मेन चीज़ है। देखिए टॉपिक, गणित को कैसे पढ़ाएं या पढ़ें। तो पढ़ाने के लिए एक पामिला लीवेक है। पामिला लीवेक हैं, जो एक पुस्तक लिखती हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न विथ मैथमेटिक्स। हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स। इन्होंने एक सीक्वेंस बताया, एक क्रमानुसार उन्होंने बताया एल्पस थ्योरी के बारे में। प्रत्येक अक्षर का एक मतलब होता है ELPS। इसका प्रत्येक अक्षर का क्या है, एक मतलब है। ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि साकार वस्तु के साथ अनुभव, फिजिकली ऑब्जेक्ट कर सकें, देख सकें जिसको। अब देखिए, अब का कबूतर को बताया जाता है आपको, का कबूतर है, आनार है, तो का कबूतर ही क्यों बताया गया, का से कागज़ नहीं बताया गया, कर्नाटक नहीं बताया गया। मतलब फिजिकली वो जो बालक देखा होता है उसको, उसकी बात करता है, जिसके बारे में उसने देखा है, इसलिए वो ऐसा बताया। तो साकार वस्तु के साथ अनुभव। लैंग्वेज, L का क्या मतलब है, लैंग्वेज का क्या मतलब है। लैंग्वेज, L से लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, भाषाई अनुभव के बारे में। L लैंग्वेज देखें आपने, भाषाई अनुभव आप पकड़ लीजिए। भाषाई अनुभव के किस्सा कहानी वगैरह से होता है। पिक्चर की बात है, पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, चित्रात्मक अनुभव की बात करता है। P से पिक्चर हो गया, S से सिंबल हो गया, जो सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस, यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करता है साइन की। अब देखिए ई का क्या उदाहरण कैसे दे रहे हैं। ई का उदाहरण है जैसे ग्लोब बनाया। अब ग्लोब ये एक, और फिर बालक को दिखाइए, पहले ये साकार वस्तु दिखाएं, ये ग्लोब है, ये गोलाकार जो है तो संपूर्ण मतलब कंप्लीट चीज़ है ये ग्लोब। बस तो साकार वस्तु को हम बच्चे के सामने रखते हैं। फिर एल आता है जो भाषा के बारे में बात करता है। भाषा में क्या है, कहानी बताएं, वर्णन करें साकार वस्तु का। जैसे कि आधा, अगर किसी के बारे में बताना है कि ये आधा कैसे होता है, तो हम उसका पहले एक चित्र बनाएंगे ऐसे कि ये चित्र है, ये पूरी चीज़ है ये। अब पूरी चीज़ में इसका ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटना है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना आधा, ऐसे इसके चित्र बनाना, फिर इसके बारे में एक लाइन खींचना कि ये पूरा चीज़ था, तो इस तरह से आधा हो गया। लेकिन ऐसे भी नहीं, इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए फिर आता है ये एल्पस का ई हो गया, वो ई से साकार वस्तु का एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट की बात करता है, और एल से जो है तो लैंग्वेज या कहानी से बताया जाता है, और पी से या पिक्चर आ गया, तो पिक्चर दिखा करके बात कर रहा है। तो पिक्चर कैसे बनाना, इस बार पिक्चर दिखाना आधे की, तो वो पूरी चीज़ थी, ये आधी चीज़ है, तो ऐसे बताना उसका आधा ये होता है। तो उसका चित्र कितना हो गया, ये आधा भाग हो गया पिक्चर का। एल्बस थ्योरी, गणित कैसे पढ़ाएं उसका माध्यम ये है। और ये गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, इस तरह से हम उसको क्या उद्देश्य है उसके देख सकते हैं। इसको एमपी टेट और सीटेट
यूपीटेट, हर चीज़ हर जगह ये दिया हुआ दोस्तों, आप इसको देखिएगा और साथ ही थ्योरिकल चीज़ें। अब सिंबल की बात करते हैं। सिंबल चिन्ह, प्रतीकात्मक, संकेतात्मक। सिंबल के माध्यम से बताएं कि वर्णन करें कि सामान्यीकरण अनुभव का जो चित्र देखकर अनुभव किया जा सकता हो। जैसे देखिए कि चूँकि गणित जो है तो चिन्हों पर ही चलता है, चिन्हों का विज्ञान है एक तरह से। गणित में जितने भी नियम हैं, निष्कर्ष हैं, सूत्र हैं, सब क्या है वो चिन्हों पर आधारित हैं। यह चिन्ह था, ये एक चित्र था और उसको जितने भागों में बांटना है, जितने में बांटा जा रहा है ना, उसके नीचे उतना ही बटा में रख देंगे। सपोज करिए एक पिता के 2 बालक हैं, तो एक पिता ये हो गया, और उसके 2 बालक हैं तो 1/2, मतलब 1 में 2 हो जा रहे हैं, तो आधा हो गया। और आधे की बात करें तो इसी तरह से ये 1/2, आधा को गणित में 1/2 ही लिखा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, देखें। गणित के नियम और निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। सीधा सवाल पूछेगा कि गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं। ऑप्शन देगा वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और साथ ही एक ये दोनों, तीसरे में ये कोई भी नहीं, नॉन एबव। तो ये लगा ना, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होता है गणित के नियम और निष्कर्ष। कहीं भी मिले, एनसीईआरटी का फैक्ट है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक रूप से है, सीखना है उसके बारे में। मानसिक है, मेन चीज़ आप ध्यान रखिए। प्राथमिक स्तर या संकीर्ण स्तर पर गणित का उद्देश्य महत्व क्या है? मानसिक। प्राथमिक स्तर पर बालकों में गणित शिक्षण का उद्देश्य संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना है, माप तौल की इकाई का विकास करना है, गणितीय संक्रियाएं क्या है? योग, व्याकलन और जोड़ो घटाना, जो भी बचपन में या अंकीय चीज़ें सीखता है बालक, वही क्या होता है? गणितीय संक्रियाएं होती हैं। जोड़ घटाना, गुणा भाग हो गया, ये विकास करना। मूर्त से मूर्त की धारणा का विकास होता है प्राथमिक स्तर पर। मूर्त से, ध्यान रखिए, बुद्धि अमूर्त होती है, मूर्त नहीं होती। और जो हमारे सामने होता है वो चीज़ क्या होता है? मूर्त होता है। जिसके बारे में हम देख रहे हैं ये मूर्त है, और हम सोच रहे हैं कि मुझे जाना है वहाँ शिमला, तो शिमला के बारे में हमने सोचा, तो वो क्या होता है? अमूर्त होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? महत्व व्यवहारिक होता है गणित का। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व व्यवहारिक हो गया। दोस्तों ये ज़्यादा टाइम लेकर के नहीं चल रहे, बड़ा फास्ट रिवीजन टाइप का है, जल्दी पेपर होने वाला है। तो सीटेट हो या एमपीटेट हो, दोनों हो सकता है कि डेट भी बढ़े एमपीटेट का, शायद ही है। तो नियम और सूत्र सिद्धांत जानता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता, ये व्यवहारिक की बात है। जो उच्च प्राथमिक स्तर की बात है, मतलब 6 से 8 तक की बात कर रहे हैं। तो आप सवाल तो हल करता है, वो नियम और सूत्र जानता है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाता कि ये सूत्र किस तरह से आया, क्योंकि वो सिर्फ निगमन विधि का पालन कर रहा है, आगमन विधि का पालन नहीं कर रहा है। गणित संक्रिया के कुछ आधार हैं। गणित संक्रिया के आधारभूत अंग, गणित संक्रियाओं के आधारभूत अंग क्या है? जो प्राथमिक स्तर पर जो गणित चिन्ह सीखते हैं वो आधारभूत है। प्राथमिक स्तर पर गणित चिन्ह क्या सीखता है? एक ये गणित चिन्ह सीखा, एक ये सीखा, फिर ये गुणा हो गया, फिर ये भाग हो गया, तो ये क्या है? गणित संक्रियाएँ होती हैं। यही जो होता है तो प्राथमिक स्तर पर उसने सीखता है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की संक्रियाएँ क्या होती है? प्राथमिक स्तर पर गणित क्या होता है? महत्व क्या होता है? मानसिक होता है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है? व्यवहारिक होता है। और साथ ही गणित संक्रियाओं के आधारभूत अंग के बारे में देखते हैं, तो आधारभूत अंग यही हैं। और उच्च स्तर पर हमने तो प्राथमिक देख लिया, उच्च प्राथमिक देख लिया, उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक नहीं, उच्च लेवल पर, उच्च लेवल पर क्या होते हैं? अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास होता है। इसमें विश्लेषणात्मक योग्यता का विकास होता है। परिकल्पना संबंधी, विश्लेषण करना किसी के बारे में, विवेचना करना, उसके बारे में पोस्टमार्टम कर लेना, किसी की चीज़ का अब पूरी जानकारी इकट्ठा करना, वो विश्लेषण हो गया। परिकल्पना करना है मैंने उसके बारे में सोचना। तो दोस्तों आज यहीं तक है अपना, नेक्स्ट वीडियो फिर चलाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। द स्टडी आश्रम टी से एमपीटेट हो, यूपीटेट हो, शिक्षक भर्ती की बात करता है दोस्तों। हमारा उद्देश्य ये है कि आपके घर में एक सरकारी सीट हो। अगर आप सरकारी सीट चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी है। बाद में आप इसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बहुत सारे फैक्ट और वीडियोज़ मिलेंगे, खासकर स्पेशल एमपीटेट में। तो इसमें दोस्तों कहीं भी ईवीएस वगैरह है, ये सारे टॉपिक्स नहीं मिल रहे एक जगह, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।